बहुत शुभकामनाएं। आज हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है क्योंकि आज है 14 जुलाई 2023। आज के दिन चंद्रयान फिर से उड़ान भरेगा और इस मिशन का नाम है चंद्रयान 3। अभी आई हुई जानकारी से हमें पता चलता है कि हमारे चंद्रयान 3 अपने मिशन पर जाने के लिए तैयार है। और अब समय हो रहा है दोपहर के 2:30। अब यह मिशन किसी भी क्षण पर निकलने के लिए तैयार है। हमारी यात्रा कम से कम 45 से 50 दिन की होगी और हमारा मिशन 23 से 24 अगस्त तक चांद की सतह पर पहुंचेगा। इस मिशन पर पूरे देशवासियों की नजर है। तो चलो, चंद्रयान उड़ान भरने के लिए तैयार है। काउंटडाउन शुरू हो गया है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। चंद्रयान ने उड़ान भर ली। पूरे देश में बहुत खुशी का माहौल है। चलो मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पर, जिस प्रोग्राम का नाम है हम पहुंचेंगे चांद पर। आज वो दिन आ गया है जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था। किसी भी वक्त हमारा चंद्रयान 3 मून की सरफेस पे लैंड हो सकता है। पूरे देश में बहुत उत्साह का माहौल है। चलो पूछते हैं हमारे दर्शकों से, क्या चंद्रयान 3 सक्सेसफुल हो पाएगा? विक्रम लैंडर लैंड कर पाएगा? ऐसे बहुत सारे सवाल है जो हम हमारे दर्शकों से पूछेंगे। सवाल पूछने से पहले हम ये बताना चाहते हैं कि इस शुभ अवसर पर हमने हमारे युवा पीढ़ी मतलब हमारे स्कूल के बच्चों को हमारे स्टूडियो में बुलाया है। हम उनसे बातचीत करेंगे, उनके सपने क्या है, वो आगे जाके क्या बनना चाहेंगे और इस मिशन के बारे में उन्हें क्या पता है। तो चलो, हमारे रिपोर्टर दर्शकों से चंद्रयान के बारे में सवाल पूछ रहे हैं। तो चलो उनके पास चलते हैं। हेलो प्रतीक्षा, क्या तुम्हें आवाज आ रही है? हाँ, हमारे दर्शकों की नजर चंद्रयान 3 पर ही है। हमारे इसरो के साइंटिस्टों ने बहुत मेहनत की है। मैम, आपको क्या लगता है? हाँ, सचमुच हमारे लोगन के वैज्ञानिकों ने कमाल कर दिया बा। हाँ, सच में फिल्म से भी कम बजट में चंद्रयान 3 को बनाया है। इसमें आपकी क्या राय है? हमारे लोगन के लिए ये गर्व की बात बा कि इतने कम बजट में भी हम लोगन चांद पर जाते हैं। ये सुनकर बहुत खुशी हुआ था। तो चलो पूछते हैं हमारे दर्शकों से कि उनकी चंद्रयान के बारे में क्या राय है। चाचा, आपको क्या लगता है चंद्रयान 3 मिशन सक्सेसफुल हो पाएगा? हम का बोले सफलता मिलेगी तो ही बोल पाएंगे ना। पिछले बार क्या हुआ था, लोग खुश हुए थे, पर क्या हुआ? चंद्रयान फेल हो गया। कुछ नहीं होने वाला, इसलिए हम कहते हम का बोले। अरे चाचा, जो कुछ बोलना था बोल दिए, अभी भी बोले जा रहे हो हम का बोले। हम चांद पर तीसरी बार जाने वाले, इस पर आपका क्या कहना है? क्या जरूरत है चांद पे जाने की? इससे हमें क्या मिलेगा? देश में इतनी गरीबी है और तुम्हें चांद पे जाने की पड़ी है। जब हमें पता है चंद्रयान 2 कामयाब नहीं हुआ, फिर चंद्रयान 3 की क्या जरूरत? बंद कर दो ये सब। ओम चंदा मैया, ओम चंदा मैया, मिशन कामयाब हो जाए, मिशन कामयाब हो जाए। ओम चंदा मैया, ओम चंदा मैया। अरे वाह, कितना अच्छा भजन गा रहे हैं। चलो इनसे पूछते हैं इनकी चंद्रयान के बारे में क्या राय है। तो बताइए आप सब। हाँ, मैं बोलता हूँ। चंदा मामा की जय। आइयो मुझे बोलने दो। हाँ, बोलिए। चंदा मामा की जय। आइयो रामा, अब सब बोलो। चंदा मामा की जय, चंदा मामा की जय। ठीक है। तो चलो पूछते हैं हमारे दूसरे दर्शकों से, उनकी क्या राय है। ओम चंदा मैया, ओम चंदा मैया, मिशन कामयाब हो जाए, मिशन कामयाब हो जाए। ओम चंदा मैया, ओम चंदा मैया। तो हमने देखा चंद्रयान के बारे में लोगों की अच्छी बुरी दोनों राय है। तो चलो अब हम चलते हैं हमारे युवा पीढ़ी के पास। भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। इतना आनंद और उत्साह देखकर आपको पता चला होगा कि हमारे आज के गेस्ट हमारे कल के भविष्य। तो चलिए हमसे कुछ सवाल पूछते हैं। तो बच्चों, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। हाँ तो बच्चों, हम आपसे कुछ सवाल पूछेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आप चंद्रयान 3 के बारे में क्या सोचते हो। मुझे बताओ, चांद शब्द सुनने पर आपके दिमाग में क्या ख्याल आता है? चंदा मामा। उनकी कहानियाँ, लोरिया माँ बहुत बार सुनाती है।
ऐसा लगता है कि वो हमारे पास ही हो। अभी भी महसूस होता है कि वो हमारे आसपास ही हो। क्या कहा? अभी भी महसूस कर रहे हो? हम चांद पर पहुँचे, चांद पर। तो बताओ चांद हमसे कितना दूर है? हाँ बताती हूँ, अभी बोलना ही पड़ेगा। चंदा मामा, चंदा मामा, चंदा मामा। जल्दी बताओ। हाँ बताती हूँ। हाँ, चंदा मामा हमसे बहुत दूर रहते हैं। रात में आते हैं, दिन में आते हैं तो बताती। चांद हमसे 3,84,000 किलोमीटर दूर है। अरे वाह, बच्चे काफी होशियार है। तो बच्चों बताओ, चंद्रयान की शुरुआत कब हुई थी? मैम, चंद्रयान की शुरुआत 22 अगस्त 2008 को हुई थी और उस मिशन का नाम था चंद्रयान 1। मैम, तब हम पहली बार चांद पर जाने की कोशिश कर रहे थे। हम पहली बार चांद की सतह पर पहुंचे थे और हमने पानी की खोज की, पानी की। और चंद्रयान 3 के बारे में आपकी क्या राय है? हमने आपके ही न्यूज रूम में लोगों के रिव्यू देखे। लोग जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्या जरूरत है चंद्रयान 3 की? मतलब देखिए ना मैम, हमारा चंद्रयान 1 सक्सेसफुल हो गया और चंद्रयान 2 अनसक्सेसफुल। फिर चंद्रयान 3 की क्या जरूरत है? मैम, अभी सौरभ ने बताया कि चंद्रयान 1 में हमने पानी की खोज की, तो फिर से चांद पर जाने की क्या जरूरत है? मैम, देश में इतनी गरीबी है, बेरोजगारी है और हम इस मिशन के बारे में सोच रहे हैं। अगर हम फेल हो गए तो ये सब बंद कर देना चाहिए था। क्या जरूरत है इस मिशन की? बेटा आप कौन सी कक्षा में हो? 8वीं कक्षा। बेटा आपसे एक सवाल पूछती हूँ, सच सच जवाब देना। सोचो, अगर आप फेल हो गए तो क्या करोगे? नहीं नहीं, मैं कैसे फेल होऊंगी? सिर्फ समझो, मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रही हूँ। अगर आप फेल हो गए तो क्या करोगे? क्या करूंगी मतलब? मेहनत करूंगी, दुगना पढ़ाई करूंगी और फिर से पास हो जाऊंगी। फेल होने के बाद पढ़ाई की क्या जरूरत? तो बंद कर देना चाहिए ना। ऐसे कैसे बंद कर सकती हूँ मैं? तुम्हारे सवाल में ही जवाब है। जैसे तुमने कहा था चंद्रयान 2 फेल हो गया, तो चंद्रयान 3 की क्या जरूरत? वैसे ही हमारे इसरो के वैज्ञानिक फेल हो गए पर हार नहीं मानी। उसके बजाय उन्होंने चैलेंज एक्सेप्ट किया, अपनी गलतियों से सीखा और अगले मिशन के लिए निकल पड़े। किसी ने सोचा नहीं था कि हम चांद पर, मंगल पर और स्पेस में जा सकते हैं। ऐसी सोच सिर्फ हमारे वैज्ञानिकों ने रखी। विक्रम बेटा, ये क्या कर रहे हो? माँ, मैं रॉकेट बना रहा हूँ क्योंकि सर ने मुझे प्रोजेक्ट दिया है। इससे क्या होगा? इसकी मदद से हम अंतरिक्ष की किसी भी ग्रह पे जा सकते हैं। होमी, नीचे देख के चलो, ऊपर देख के क्या चल रहे हो? गिर जाओगे ना। पापा, हमें ऊपर भी देखना चाहिए क्योंकि मुझे चांद तारों के बारे में और जानना है। माँ, पापा, एक दिन ऐसा आएगा हमारा भारत अंतरिक्ष की सैर करेगा। हाँ हाँ, एक दिन ऐसा आएगा हमारा भारत अंतरिक्ष की सैर करेगा। कहो विक्रम और डॉक्टर होमी, मुझे इतने जल्दी में क्यों बुलाया? नेहरू जी, हमारे देश की प्रगति के लिए हम नया स्पेस रिसर्च सेंटर खोलना चाहते हैं। हाँ चाचा जी, इससे हमारी विज्ञान में प्रगति होगी और हमारे देश का नाम रोशन होगा। अरे वाह, बहुत बढ़िया। इससे हमारा देश भी अंतरिक्ष में खोज करेगा। नेक काम में देरी क्यों, जल्दी से काम पर लग जाओ। इस तरह डॉक्टर विक्रम साराभाई और डॉक्टर होमी बाबा ने इसरो की स्थापना की। उस वक्त परिस्थितियाँ बहुत कठिन थी। शुरुआती दिनों में खोज में लगने वाले इक्विपमेंट हम साइकिल पर या बैलगाड़ी पर लाते थे और उसके बाद धीरे धीरे हमारे इसरो का विस्तार हुआ। फेल होने के बाद संघर्ष करना बहुत जरूरी है। यही हमारे इसरो के वैज्ञानिकों ने किया। हमारे चंद्रयान 2 के प्रोजेक्ट के हेड थे के शिवम और उनकी टीम में मौजूद थी कल्पना कालाहस्ती। विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर चांद पर पहुंचने वाले थे, पर 2 किलोमीटर की दूरी पर उनका चांद से संपर्क टूट गया। हमारे सारे इसरो के वैज्ञानिक निराश हो गए, पर उनका हौसला बढ़ाया हमारे पंत प्रधान नरेंद्र मोदी जी ने। सर, हमने बहुत मेहनत की थी, पर पता नहीं कैसे हमारा विक्रम लैंडर से संपर्क टूट गया। हमने हर एक चीज की अच्छे से जांच की थी। हाँ सर, हमने बहुत सारी चीजों का बैकअप भी रखा था, टेक्निकल चीजों पर ध्यान भी रखा था, पर पता नहीं ये कैसे हो गया। के शिवम, आपकी टीम ने बहुत अच्छा काम किया है और कल्पना जी, आप भी अच्छा काम कर रहे हो। घबराने की जरूरत नहीं है। एक दिन ऐसा आएगा हमारा देश इससे भी बड़ी छलांग लगाएगा। के शिवम, तुम्हारे साथ नारी शक्ति का हाथ है। असफलता ही सफलता की पहली सीढ़ी है। ये सब सुनकर उन्हें एक नई ऊर्जा मिली और उन्होंने इस प्रोजेक्ट पर मेहनत करना शुरू किया।
गया जब चंद्रयान 3 चांद पर कभी भी लैंड हो सकता है। अभी चंद्रयान 3 के हेड थे एस सोमनाथ और उनकी एसोसिएट डायरेक्टर थी कल्पना कालाहस्ती। मुझे बताने में बहुत खुशी हो रही है कि इस प्रोजेक्ट में नारी शक्ति का हाथ था। आप स्क्रीन पर लाइव देख सकते हो कि चंद्रयान 3 चांद से 10 किलोमीटर दूरी पर है। ओह माय गॉड, चंद्रयान 3 चांद पर लैंड हो गए हैं। हमारे वैज्ञानिकों में बहुत उत्साह का माहौल है क्योंकि साउथ पोल में जाने का कारनामा करने वाला भारत पहला देश बन गया है। भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। हाँ मैम, आपने बिल्कुल सही कहा। फेल हो जाने के बाद हमें रुकना नहीं चाहिए, बल्कि और उत्साह से हमें आगे बढ़ना चाहिए। मैम इतना खुशी का माहौल है और इस माहौल में हम एक गाना गाना चाहते हैं। ओ देश मेरे, तेरी शान पे सदके, कोई धन है